हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप अलर्ट में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, फाइनली एसटीएस के पोर्टल पे जो है वो मॉनिटरिंग असिस्टेंट बीपीएस 14 ग्रेड का जो फॉर्म है वो लाइव हो चुका है और जल्द ही इसके साथ अर्ली चाइल्डहुड टीचर बीपीएस 15 ग्रेड का फॉर्म भी आ जाएगा, क्योंकि ये भी आज ही अपडेट हुआ है। सो पहले इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया था और सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी, तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लें। इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा जो प्रोसीजर है वो आपको बताऊंगा और इसका चालान कैसे जनरेट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आपका जो फॉर्म है वो हमसे फिल करवाना चाहते हैं तो हम फॉर्म फिलिंग की सर्विस भी देते हैं। आप व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता कर सकते हैं 030481811016 पे। अब ये इनका एडवर्टाइजमेंट है। अगेन मैं आपको थोड़ा सा इनका ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस बताता हूँ। अब बेसिकली अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो 31 जनवरी है, तो आपने जितना हो जल्द से जल्द अपने फॉर्म को सबमिट करना है। ये बेसिकली टेम्परेरी बेसिस पे जॉब्स अनाउंस हुई हैं और ये बाद में इन फ्यूचर जो है वो कंफर्म भी हो सकती हैं बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। टोटल जो है वो पोस्ट की अगर हम बात करें तो 169 सीट्स हैं और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने ऑलरेडी बता दी थी। एकेडमिक रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह रहे हैं आपकी ग्रेजुएशन सेकंड डिवीजन के साथ हो फ्रॉम एचएससी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। आपके पास वैलिड मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एज की अगर रिक्वायरमेंट देखें तो 21 से 28 साल जो है वो आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी मैनुअल फॉर्म नहीं है, आपने ऑनलाइन अप्लाई ही करना होगा, ठीक है, एसटीएस के पोर्टल के थ्रू। कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं? आपके सीएनआईसी की फ्रंट और बैक साइड, आपका डोमिसाइल, पीआरसी या फॉर्म डी, एक आपका रिसेंट फोटोग्राफ और बाकी जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने वहाँ पर अपलोड करने होंगे। और यहाँ पर कह रहे हैं कि डिग्री की कंप्लीशन जो है ना वो मैंडेटरी है। अगर आपकी डिग्री कंप्लीटेड नहीं होगी और आप चाह रहे होंगे कि अपीयरेंस सर्टिफिकेट पे मैं जो है वो अप्लाई करूँ, तो ये एक्सेप्टेड नहीं होगा, ठीक है। डिसेबल जो कैंडिडेट्स हैं उनके सीएनआईसी पे व्हील चेयर का लोगो मेंशन होना लाजमी है। और यहाँ पर अगेन कह रहे हैं कि आपके पास मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है, ठीक है। और इसके बाद ही यहाँ पर ये जो कह रहे हैं कि आपने अपने डिस्ट्रिक्ट की सीट्स को देखना है, उसके बाद उस हिसाब से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। वंस जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर लेते हैं तो उसके बाद इनका सिस्टम जनरेटेड चालान जो कि 1500 का है वो आप किसी भी एबीएल की बैंक में जमा करवा सकते हैं, ठीक है। और या आप ऑनलाइन अपनी जो माई एबीएल की ऐप है उसके थ्रू भी इनका चालान पे कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप बेसिकली वन बिल रेफरेंस नंबर के थ्रू भी अपना चालान पे कर सकते हैं, जो कि इजी पैसा या जेज कैश के थ्रू आसानी से हो जाता है। इसके बाद ही यहाँ पर कहने के जो जनरल एज रिलैक्सेशन है वो आपको दी जाएगी एज़ पर गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो फाइनल कंसीडर्ड होंगे। आगे अगर उसमें आपने चेंजेस करवाई तो वो एक्सेप्टेड नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ये मैंने आपको एज का बता दिया है, ठीक है। और बाकी आपके जो एडमिट की स्लिप है या कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इनके एसटीएस के ऑफिशियल पोर्टल पे ही मिलेगी। तो अब मैं आपको इनका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस बता देता हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है। अगर आपका एसटीएस के पोर्टल पर अकाउंट नहीं बना हुआ है तो यहाँ पर ये apply.sts.net.pk ये इनका वेबसाइट है। यहाँ पर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, ठीक है। सिंपल अपना नाम लिखें और अपना जो है वो सीएनआईसी नंबर लिखें, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ठीक है। ये चीज़ें लिखने के बाद आप सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ओटीपी कोड आएगा, वो आपने यहाँ पर लगाना है, ठीक है, आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। इसके बाद आपने वापस यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने सीएनआईसी और पासवर्ड से लॉगिन करना है, ठीक है। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इस तरह की ये जो पिक्चर्स कह रहे हैं यही एक्सेप्टेड होंगे, बाकी इस तरह की जो सेल्फीज़ वगैरह होती हैं वो एक्सेप्टेड नहीं होंगी, ठीक है। और हर सेक्शन की यहाँ पर इन्होंने इंस्ट्रक्शंस बताई हुई है, वो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उनको थोड़ा सा मैं ब्लर करूँगा, क्योंकि ये यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट होती है कि हम अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना वो वहाँ पर शो नहीं कर सकते। सो कुछ भी इतना हार्ड नहीं है। इस साइड से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, ठीक है, और इस साइड से आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है।
सिंपली हर सेक्शन के नीचे एक पेन का आइकन है जो कि आपने उस पर क्लिक करना है, ठीक है। और वन बाय वन आप अपना नाम, CNIC, अपने फादर का नाम, अपनी ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस साइड से आप अपने CNIC की फ्रंट और बैक साइड अपलोड करेंगे। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बेसिकली ये आपकी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, जिसमें आपने यहाँ पर ये जो पेन का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप अपना डोमिसाइल वगैरह उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। आपके तालका या तहसील की इन्फॉर्मेशन देंगे। डोमिसाइल या PRC का ये जो नंबर है, ये इनके डोमिसाइल जो आपके होंगे ना पर्टिकुलर, उनके टॉप पे ये लिखा होगा, वो आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बेसिकली पुट करनी होगी, ठीक है। और ये डोमिसाइल की इशू डेट भी वहाँ पर मेंशन होगी और PRC की इशू डेट भी वहाँ पर मेंशन होगी। इस साइड से आपने अपना मैट्रिक का जो पक्का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। उसके बाद आपकी जो लास्ट डिग्री है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। और करंट आपकी एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपने वन बाय वन वो एंटर करनी है। उसके बाद ये आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपने यहाँ पर देखें ये एडिट का सेक्शन है ना, इस पर क्लिक करके आपने डिग्री टाइप में पहले मैट्रिक की, उसके बाद अगर आपका O लेवल है तो आप O लेवल देंगे, और उसके बाद इंटरमीडिएट की, ठीक है, या A लेवल की, उसके बाद बैचलर्स की। वन बाय वन आपने अपनी डिग्री टाइप में चूज़ करना है। उसके बाद कंट्री और GPA ग्रेड या डिवीजन क्या था, कौन से ईयर में आपने पास किया, आपका परसेंटेज क्या है, डिक्लेरेशन की डेट क्या है, ये आपकी मार्कशीट या जो ट्रांसक्रिप्ट होती है वहाँ पर ये मेंशन होती है ये चीज़, ठीक है। उसके बाद आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। और उसके बाद यहाँ पर देखें ये जो है ना आपसे ट्रांसक्रिप्ट वगैरह का कहेंगे या मार्कशीट का कहेंगे, वो आप यहाँ पर अपलोड करके सेव करेंगे। तो यहाँ पर मेरी देखें 3 एजुकेशंस मैंने सेव की हैं, मैट्रिक और इंटरमीडिएट और बैचलर्स की। सो इनमें से अगर कोई मिस्टेक हुई है तो वो आप डिलीट करके दोबारा यहाँ पर सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पर अगेन हम वापस चलते हैं अपने प्रोफाइल के सेक्शन में, और ये जो है वो एजुकेशनल का सेक्शन हमारा पूरा हो गया। इसके बाद जी यहाँ पर कोई सर्टिफिकेशंस या डिप्लोमा आपने किया है तो उसकी आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। यहाँ पर ये आपकी जो लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन है वो देंगे, ठीक है, जो कि मैंडेटरी है फॉर पुलिस डिपार्टमेंट पोजीशंस। और ये कह रहे हैं कि फिज़िकल फिटनेस इन्फॉर्मेशन के हवाले से आपने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पर एडिट सेक्शन पे क्लिक करके वो देंगे। उसके बाद आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक करनी है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, कोई मिस्टेक तो आपने नहीं की। अगर आपकी सारी प्रोफाइल कंप्लीट है तो आपने एक्टिव प्रोजेक्ट्स में जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने बेसिकली व्यू पोस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जी उसके बाद इसको मैं थोड़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरे पास ऑप्शन अभी चला गया है। सो जैसे ही मैं यहाँ पर देखें रिफ़्रेश करता हूँ ना तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन आ जाता है। तो अब मैं बेसिकली यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा ना तो मेरा ये अप्लाई हो जाएगा। बेसिकली अभी जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना वो मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि मेरे पास है नहीं। सो अब जैसे ये वो ऐड करके यहाँ पर अप्लाई करेंगे ना तो ये अप्लाई हो जाएगा और वो चालान है वो जनरेट होगा, जो कि आपने डाउनलोड करके अपने किसी भी ABL की ब्रांच में आप पे कर सकते हैं या इजी पैसा या जेज कैश के थ्रू भी पे कर सकते हैं। सो ये सिंपल प्रोसेस था इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का, जो कि बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं।